भाई और बहनों, केंद्र और राज्य में जब विकास को सर्वोपरि रखने वाली सरकार होती है तो डबल तेजी से काम भी होता है। इसलिए डबल इंजन की सरकार का कोई मुकाबला ही नहीं है। डबल इंजन, भारतीय राजनीति में ये जो दो शब्द है ना, ये पीएम मोदी की देन है। पीएम मोदी डबल इंजन की सरकार के आगे किसी दूसरी सरकार का मुकाबला ही नहीं मानते। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी से कोई सवाल पूछे कि भारत जैसे संघीय ढांचे वाले देश, जिससे राज्य और केंद्र के दायरे जिसमें अलग अलग हैं, वहां डबल इंजन का नारा क्या ठीक है? तो खैर जवाब पता नहीं क्या मिलेगा, लेकिन मोदी जी हर चुनाव में इसका इस्तेमाल तो करते ही हैं, डबल इंजन डबल इंजन। लेकिन कर्नाटक में मोदी जी का ये डबल इंजन वाला नारा ना बहुत ही बुरी तरह फ्लॉप हुआ। इसीलिए अब उन नेताओं ने भी बोलना शुरू कर दिया है जो बहुत कम बोलते हैं। दोस्तों, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मोदी के इस डबल इंजन वाले नारे का जवाब देते हुए कहा, सिंगल या डबल इंजन की सरकार कोई मायने नहीं रखती, बल्कि सुशासन ही किसी सरकार को जिताने में मदद करता है। दोस्तों, वैसे तो नवीन पटनायक ने बात उड़ीसा के उपचुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवार की जीत पर बोली थी, लेकिन नवीन बाबू की ये बात राजनीतिक गलियारों में बहुत ही गौर से सुनी जा रही है। वो इसीलिए कि नवीन पटनायक कम बोलने वाले नेताओं में से एक है। नवीन बाबू के ना तो बड़े बड़े अखबार में इश्तिहार छपते हैं, ना चैनल वाले बड़े बड़े कॉन्क्लेव करने उड़ीसा जाते हैं, ना कोई बहुत ही एक्सक्लूसिव इंटरव्यू नवीन बाबू देते हैं किसी चैनल वाले को। नवीन पटनायक एक्चुअली में एक जीता जागता उदाहरण है कि डबल इंजन सरकार विकास की एकमात्र गारंटी नहीं है। दोस्तों, ओडिशा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ ही होते हैं। जब जब लोकसभा चुनाव होते हैं तब ओडिशा के चुनाव होते हैं। लेकिन आप सोचिए, 2014 में मोदी की प्रचंड लहर और 2019 में भी मोदी की जबरदस्त जीत के बीच भी नवीन पटनायक ने ओडिशा में प्रचंड बहुमत की न केवल सरकार बनाई, बल्कि अपने राज्य को विकास के हर पैमाने में साल दर साल आगे पहुंचाया। और इसी वजह से नवीन पटनायक के राज्य के लोगों ने, उड़ीसा के लोगों ने उन पर हर बार विश्वास जताया। नवीन पटनायक सबसे अच्छा काम करने वाले मुख्यमंत्रियों की कोई सूची बनती है ना, उसमें भी टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 में आते हैं। दोस्तों, नवीन पटनायक एक केस स्टडी है, क्योंकि केंद्र में चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की, वो ओडिशा में अपने दम पर सरकार चलाते हैं। इसीलिए अगर आज नवीन बाबू ये कहें कि सिंगल या डबल इंजन की सरकार कोई मायने नहीं रखती, बल्कि सुशासन ही किसी पार्टी को जिताने में मदद करता है, तो उनकी बात गलत नहीं है। क्योंकि अपना पूरा जोर लगाने के बाद भी कर्नाटक में बीजेपी हारी, क्योंकि उसने एक अलोकप्रिय सरकार चलाई। उसने एक ऐसी सरकार चलाई जिस पर विपक्ष ने 40% कमीशन खोरी के आरोप लगाए और उसके पास इन आरोपों का जवाब नहीं था। ऐसी सरकार जिसके आगे मोदी जी का ना तो रोड शो चला, ना बजरंगबली के नारे चले, ना धुआंधार रैलियां चली। आप नवीन पटनायक के पीएम मोदी पर ऐसे कटाक्ष को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को ज्वाइन भी करें और सब्सक्राइब भी।